हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल आई एम एजुकेशन। एंड आज इस वीडियो में हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं एमकॉम सेम 4 का जो हमारा सब्जेक्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग 2। ये आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो गुजरात यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में जितने भी एमसीक्यू समय पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन आज हम यहाँ पर एक ही वीडियो में देखने वाले हैं। ईयर 2019 से लेकर 2025 तक जितने भी एमसीक्यूज थे वो सारे एमसीक्यू आज हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले। इसका मतलब क्या हुआ कि एक ही वीडियो में हम 70 से लेकर 80 एमसीक्यू जो है वो सॉल्व करने वाले हैं। तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो आपको स्किप करे बिना पूरा एंड तक वीडियो देखना है, तो आपकी जो एमसीक्यू की प्रिपरेशन है वो एक ही वीडियो में से कंप्लीट हो जाएगी एंड फिर आपको कहीं से भी एमसीक्यू को रीड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो मेक श्योर कि जो वीडियो है वो आपको एंड तक देखना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सून एज पॉसिबल। तो यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज है वो हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो पेपर है वो है मार्च 2019 का पेपर। तो इसके यहाँ पर जितने भी एमसीक्यूज है वो हमें क्वेश्चन वाइज दिए गए हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें जो एमसीक्यूज दिए गए हैं वो हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वह है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो ये जो सेंटेंस है वो ट्रू है या फिर फॉल्स है, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, फॉल्स। ओके, सेकंड नंबर का एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कैश फ्लो। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ अ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। थ्री नंबर का एमसीक्यू, अंडर विच मेथड कैश फ्लो ऑफ अ कैशियर इज री इन्वेस्टेड। तो इसमें जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर डी, टर्मिनल वैल्यू। एंड लास्ट जो 4 नंबर का एमसीक्यू है, लोअर द डिस्काउंट रेट ब्लैंक द प्रेजेंट वैल्यू। तो इसमें आएगा हायर। ओके, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पर सेकंड नंबर में का जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो एमसीक्यूज हमें पूछे गए हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो बेसिकली यहाँ पर हम एमसीक्यू की जगह पर ट्रू एंड फॉल्स जो है वो पूछे गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज़ हायर देन रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट। तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। सेकेंड नंबर का है, कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर फॉर अ मेजरिंग रिस्क। इसमें आएगा फॉल्स। आगे है 3 नंबर का एमसीक्यू, डिसीजन ट्री अप्रोच इज अ टेक्निक विच डील्स विद द रिस्क मेजरमेंट। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। एंड 4 नंबर का जो है, सेंसिटिविटी एनालिसिस प्रोवाइड्स अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ अ फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज़ फॉल्स। अब आगे है यहाँ पर 3 नंबर का क्वेश्चन। तो उसमें हमारा जो पहला नंबर का एमसीक्यू है, अ कंपनीज आरओआई वुड जनरली इंक्रीज व्हेन। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विच इज़ कॉस्ट डिक्रीज। आगे है यहाँ पर सेकंड नंबर का एमसीक्यू, द बेसिक पर्पस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, वेरिएंस एनालिसिस। आगे यहाँ पर 3 नंबर का एमसीक्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। अब यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके एमसीक्यू देख लेते हैं। तो उसमें हमारा पहला एमसीक्यू है, डिवीज़न अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज अ प्रॉफिट सेंटर। इसमें आएगा ट्रू। अब यहाँ पर सेकंड नंबर का जो हमारा सेंटेंस है वो भी ट्रू है, इसमें भी आएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ ट्रू। एंड आगे है 3 नंबर का, ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विथ। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंट्रा डिविजन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड इसी के साथ यहाँ पर 2019 में जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एंड अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है सितंबर 2020 का। एंड इसमें जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर हमारा जो एमसीक्यू है, आईआरआर इज। तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ कट ऑफ रेट। सेकेंड नंबर का है, पे बैक पीरियड हैज़ नो रिलेशन विथ कैश फ्लो टू डिटरमाइन टाइम पीरियड। इसमें आएगा बी, फॉल्स। 3 नंबर का है, डिसीजन ट्री अप्रोच इज अ मेथड ऑफ अ रिस्क मेजरमेंट। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रू। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू, लोअर द डिस्काउंट रेट ब्लैंक द प्रेजेंट वैल्यू। इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, हायर।
5 नंबर का जो है द बेसिक पर्पस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी वेरिएंस एनालिसिस। 6 नंबर का जो एमसीक्यू है डिवीजन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए प्रॉफिट सेंटर। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है टू टेक कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज अ ब्लैंक डिसीजन, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूचर। आगे है 8 नंबर का एमसीक्यू इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज ऑलवेज ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल, तो ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, इसीलिए इसमें आंसर जो है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे है 9 नंबर का एमसीक्यू अंडर विच मेथड कैश फ्लो ऑफ ईच ईयर इज री इन्वेस्टेड, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी टर्मिनल वैल्यू। 10 नंबर का जो एमसीक्यू है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज अ हायर देन रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, तो ये जो हमारा सेंटेंस है वो राइट सेंटेंस है, इसीलिए इसमें ट्रू आएगा। 11 नंबर का कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएशन इज एन एब्सोल्यूट मेजर फॉर अ मेजरिंग रिस्क, ये जो सेंटेंस है वो फॉल्स है, इसीलिए इसमें ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एंड लास्ट जो एमसीक्यू है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी विच इज़ इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। तो इसी के साथ यहाँ पर 2020 में जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने कंप्लीट कर दिया है। एंड आगे हमारा जो पेपर है वह है जुलाई 2021 का, एंड इसमें जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन हम देखें इससे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के जितने भी सम है गुजरात यूनिवर्सिटी 2025 तक हमारे जितने भी सॉल्यूशन है वो हमारी चैनल पर ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आपको जितने भी सॉल्यूशन हमारी चैनल पर अवेलेबल है अगर आपको वो देखना है तो आप हमारे चैनल पर जाकर हम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो प्लेलिस्ट है वो चेक कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपको ऊपर आई बटन में से भी मिल जाएगा एंड आप डिस्क्रिप्शन भी चेक कर सकते हैं। ओके, एंड इसके जो आईएमपी इक्वेशन है वो भी हमारे चैनल पर अवेलेबल है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पर हमारा जो 2021 के जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो उसमें जो हमारा फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट कैश फ्लो, तो इसमें राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन। सेकेंड नंबर का जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज, इसमें आएगा कट ऑफ रेट। 3 नंबर का एमसीक्यू इन विच मेथड डिस्काउंटेड फैक्टर इज अ हाईली नेसेसरी, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी नेट प्रेजेंट वैल्यू। 4 नंबर का एमसीक्यू डिसीजन ट्री अप्रोच इज अ टेक्निक विच डील्स विथ रिस्क मैनेजमेंट, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए ट्रू। 5 नंबर का है यहाँ पर रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट इज अ हायर देन रिस्क फ्री डिस्काउंट रेट, तो इसमें भी आएगा ट्रू। अब आगे ही यहाँ पर 6 नंबर का एमसीक्यू सेंसिटिविटी एनालिसिस प्रोवाइड्स अ सिंगल एस्टिमेट ऑफ अ फ्यूचर रिटर्न फ्रॉम प्रोजेक्ट, इसमें भी आएगा ऑप्शन नंबर बी फॉल्स। 7 नंबर का है द बेसिक पर्पस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी वेरिएंस एनालिसिस। 8 नंबर का एमसीक्यू अ कंपनीज आरओआई वुड जनरली इंक्रीज व्हेन, तो इसमें आएगा व्हेन कॉस्ट डिक्रीज। ओके, 9 नंबर का जो एमसीक्यू है रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, तो इसमें आएगा इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम विच इज ऑप्शन नंबर सी। अब आगे है यहाँ पर 10 नंबर का एमसीक्यू अंडर ब्लैंक ऑफ अ प्राइसिंग टू सेपरेट ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स आर यूज्ड, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी ड्यूअल प्राइसिंग मेथड। 11 नंबर का जो एमसीक्यू है ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विथ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी इंट्रा डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड 12 नंबर का जो एमसीक्यू है डिवीजन अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग सिस्टम इज ट्रीटेड एज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी प्रॉफिट सेंटर। तो इसी के साथ यहाँ पर 2021 में जितने भी एमसीक्यूज हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वह है अप्रैल 2022 का पेपर, एंड इसका जो सॉल्यूशन है वो हम स्टार्ट करें इससे पहले अगर आपको ये सॉल्यूशन हेल्पफुल लग रहा है एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आपको
मुझे कमेंट्स में बताना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड जैसे कि आप सब लोगों को पता ही है कि ऐसे सॉल्यूशन वीडियो जो है वो हमारे चैनल पर आते रहते हैं। एंड अगर आपको एक भी वीडियो को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर कि सब्सक्राइब करने के बाद जो बाजू में बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, तो अब यहाँ पर अप्रैल 2022 में जितने भी एमसीक्यूज हमें यहाँ पर पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट नंबर का एमसीक्यू है वह है इफ़ इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज़ ग्रेटर देन कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड। सेकेंड नंबर का एमसीक्यू, प्रॉफिट सेंटर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग, ऑप्शन नंबर सी, प्रॉफिट ऑफ द सेंटर। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का एमसीक्यू, इफ़ एक्सपेक्टेड एनपीवी मीन इज इक्वल टू ₹1,20,000 एंड एसडीडीआई यहाँ पर ₹30,000 देन द कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएशन विल बी, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए 25%। आगे है यहाँ पर 4 नंबर का एमसीक्यू, अ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हुज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इट्स आरओआई इज नोन एज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वेस्टमेंट सेंटर। आगे है यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू, पी आई इज इक्वल टू 1 इंडिकेट्स, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, 0 एनपीवी। 6 नंबर का एमसीक्यू है आगे, कंट्रोलेबल प्रॉफिट इज इक्वल टू, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, रेवेन्यू माइनस कंट्रोलेबल कॉस्ट। 7 नंबर का एमसीक्यू, हायर सर्टेनिटी इक्विवेलेंट फैक्टर इंडिकेट्स, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, लो रिस्क। आगे है यहाँ पर 8 नंबर का एमसीक्यू, ये जो 8 नंबर का एमसीक्यू हमें यहाँ पर पूछा गया है वो हमें प्रैक्टिकल सम पूछा गया है, बट इसका जो आंसर है वो मैं आपको बता देती हूँ। इसका आंसर यहाँ पर आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है 9 नंबर का एमसीक्यू, इफ़ अ नॉमिनल डिस्काउंट रेट इज़ 18%, डिस्काउंटिंग रेट इज़ 6%, देन द रियल डिस्काउंटिंग रेट विल बी, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.32%। आगे है यहाँ पर 10 नंबर का एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल ऑब्जेक्टिव ऑफ अ ट्रांसफर प्राइसिंग, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, बेटर कॉम्पिटिटिव पोजीशन। 11 नंबर का जो एमसीक्यू है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज यूजफुल फॉर, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इवोल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है 12 नंबर का एमसीक्यू, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इज, इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर ए, कट ऑफ रेट। तो इसी के साथ यहाँ पर 2022 में जितने भी एमसीक्यू हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। अब आगे है यहाँ पर हमारा अप्रैल 2023 का पेपर, एंड इसमें जितने भी एमसीक्यू हमें पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो एमसीक्यू है वह है IRR इज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, कट ऑफ रेट। सेकेंड नंबर का जो एमसीक्यू है, आउट ऑफ अ 2 म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड, इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, हुज कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएशन इज हाईएस्ट। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का एमसीक्यू, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन अ कॉस्ट इन केस ऑफ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, पेबैक मेथड। 4 नंबर का एमसीक्यू, अंडर विच मेथड कैश इनफ्लो ऑफ ईच ईयर इज री इन्वेस्टेड, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्मिनल वैल्यू। अब आगे है यहाँ पर 5 नंबर का एमसीक्यू, टू टेक कैपिटल बजटिंग डिसीजन इज ब्लैंक डिसीजन, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर। अब आगे है यहाँ पर 6 नंबर का एमसीक्यू, द बेसिक पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, वेरिएंस एनालिसिस। 7 नंबर का जो एमसीक्यू है, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम। आगे है यहाँ पर 8 नंबर का एमसीक्यू, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर्स इंक्लूड, इसमें जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, इन्वेस्टमेंट सेंटर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 9 नंबर का जो एमसीक्यू है, अ कंपनीज आरओआई वुड जनरली इंक्रीज व्हेन, इसमें आएगा व्हेन कॉस्ट डिक्रीज, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू। आगे है यहाँ पर 10 नंबर का एमसीक्यू, ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विथ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, इंट्रा डिविजन्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट जो है वह है 11 नंबर का,
पॉपुलर मेथड ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग इज, इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। एंड 12 नंबर का जो MCQ है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज यूजफुल फॉर, तो इसमें आएगा इवोल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट। ओके, तो इसी के साथ यहाँ पर 2023 में जितने भी MCQ हमें पूछे गए थे वो सारे MCQ का सॉल्यूशन हमने देख लिया है। अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर है वो है अप्रैल 2024 का पेपर, एंड इसके जितने भी MCQ हमें यहाँ पर पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर हमारा जो MCQ है वो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड इज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। सेकंड जो है, फ्रॉम द फॉलोइंग मेथड्स विच मेथड इज नॉट अ ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड, तो इसमें आएगा ऑप्शन नंबर डी, नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का MCQ, विथ इंक्रीज इन डिस्काउंटिंग रेट देयर इज अ ब्लैंक इन अ प्रेजेंट वैल्यू, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, डिक्रीज। 4 नंबर का जो MCQ है, ट्रांसफर प्राइसिंग इज यूजफुल फॉर, इसमें भी आएगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज इवोल्यूएटिंग परफॉर्मेंस ऑफ अ डिपार्टमेंट। आगे है यहाँ पर 5 नंबर का MCQ, प्रॉफिट सेंटर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैक्सिमाइजिंग, तो इसमें जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, प्रॉफिट ऑफ द सेंटर। आगे है 6 नंबर का MCQ, एंड ये जो 6 नंबर का MCQ है वो हमें यहाँ पर प्रैक्टिकल सम पूछा गया है। A Limited wants to install a machine costing rupees 20 lakh and it will earn annual profit of rupees 3 lakh after charging 10% depreciation but before tax, and the tax rate is 50%, तो what will be the payback period, तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ 5.71 ईयर्स। अब आगे है यहाँ पर 7 नंबर का MCQ, इन विच मेथड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज हाईली नेसेसरी, इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आगे है यहाँ पर 8 नंबर का MCQ, रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर हुज परफॉर्मेंस इज मेजर्ड बाय इट्स ROI इज नोन एज, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, विच इज़ इन्वेस्टमेंट सेंटर। आगे है 9 नंबर का MCQ, द बेसिक पर्पस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज, इसमें भी आएगा ऑप्शन नंबर डी, वेरिएंस एनालिसिस। तो अब यहाँ पर है 10 नंबर का MCQ, ब्लैंक मैक्स इट पॉसिबल टू सी अ लार्ज नंबर ऑफ अ डिसीजन अराइजिंग आउट ऑफ द मेन डिसीजन, तो इसमें भी हमारा जो राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी, डिसीजन ट्री अप्रोच। एंड इसी के साथ यहाँ पर 2024 में जितने भी MCQ हमें पूछे गए थे वो सारे MCQ का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। एंड अब यहाँ पर अप्रैल 2025 के जितने भी MCQ हमें पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एंड इससे पहले अगर आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आ रहा है एंड ये जो सॉल्यूशन है वो आपको हेल्पफुल लग रहा है, तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करना है इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको एक भी वीडियो की नोटिफिकेशन को मिस नहीं करना है तो मेक श्योर के बाजू में जो बेल आइकन आएगा उसको भी आपको ऑल पर सेट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। एंड अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए, सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड अब यहाँ पर 2025 में जितने भी MCQ हमें पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो MCQ है, डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड इन कॉस्ट इन केस ऑफ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर सी, पेबैक पीरियड। अब आगे है सेकंड नंबर का MCQ, विच फार्मूला इज़ यूज टू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू, तो इसमें जो राइट फार्मूला है वो है ऑप्शन नंबर ए। आगे है यहाँ पर 3 नंबर का MCQ, विच इज़ द बेसिक पर्पस ऑफ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग सिस्टम इज़, तो इसमें भी आएगा ऑप्शन नंबर ए, वेरिएंस एनालिसिस। 4 नंबर का MCQ, पॉपुलर मेथड ऑफ अ ट्रांसफर प्राइसिंग इज़, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए, मार्केट बेस्ड प्राइसिंग। 5 नंबर का MCQ, विच प्राइसिंग मेथड इज़ यूजफुल व्हेन द सेलिंग डिवीजन इज़ ऑपरेटिंग बिलो कैपेसिटी, इसमें भी यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर है वो रहने वाला ऑप्शन नंबर बी, वेरिएबल कॉस्ट। आगे है 6 नंबर का MCQ, टू टेक अ कैपिटल बजटिंग डिसीजन, ब्लैंक डिसीजन, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्यूचर। अब आगे है 7 नंबर का MCQ, इन विच मेथड डिस्काउंटिंग फैक्टर इज़ हाईली नेसेसरी, तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब है यहाँ पर 8 नंबर का MCQ, रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, इसमें आएगा इंटरनल रिपोर्टिंग सिस्टम, विच इज़ द ऑप्शन नंबर बी।
अब आगे है यहाँ पर हमारा 9 नंबर का एमसीक्यू विच इज़ ऑल्सो अ प्रैक्टिकल एमसीक्यू। ए लिमिटेड वांट्स टू इंस्टॉल अ मशीन कॉस्टिंग ₹9,60,000 एंड इट विल अर्न एन एनुअल प्रॉफिट ऑफ ₹1,50,000 आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10% पर एनम एंड टैक्स रेट इज़ 50%। व्हाट शुड बी द पे बैक पीरियड फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी विच इज़ अ 5.61 ईयर्स। आगे है 10 नंबर का एमसीक्यू। व्हेन द कॉस्ट एंड रेवेन्यू चेंज एट अ डिफरेंट रेट ऑफ इन्फ्लेशन इट इज़ नोन एज। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर सी। आगे है यहाँ पर 11 नंबर का एमसीक्यू। ट्रांसफर प्राइसिंग इज कंसर्न विथ, इसमें आएगा ऑप्शन नंबर ए विच इज़ अ इंट्रा डिवीजन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। एंड लास्ट जो हमारा एमसीक्यू है वह है आउट ऑफ अ टू म्यूचुअल एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट विच प्रोजेक्ट विल बी सिलेक्टेड। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर डी हुज कोएफिशिएंट ऑफ अ वेरिएशन इज हाईएस्ट। एंड इसी के साथ यहाँ पर 2025 में हमें जितने भी एमसीक्यूज पूछे गए थे वो सारे एमसीक्यू का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो जो है वो हेल्पफुल लगा है तो मेक श्योर कि लाइक दिस वीडियो, शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड अगर आपको कोई भी क्वेरी रहती है तो मेक श्योर कि फील फ्री टू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड यू विल गेट आंसर एज सुन एज पॉसिबल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।